दोस्तों, आप कहीं भी जाते हैं या कभी भी आप कोई प्रोफेशनल सिचुएशन में होते हैं तो कई बार आपको ये बोल दिया जाता है कि आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। कई बार आपको कई लोगों ने फीडबैक दिया होगा कि अरे सब ठीक था, बस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस ले आओ। कई बार आपने अपने बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार्स में बड़े बड़े स्पीकर्स से सुना होगा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वेज टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, यानी कि आज हम वो कुछ टेक्निक सीखेंगे जिनसे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़िया कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक ये कहा जाता है यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली डू, यानी कि आप वो बनते हैं जो आप रिपीटेडली करते हैं। इसका मतलब रिपीटेशन से कॉन्फिडेंस आता है। मान लीजिए आप कहते हैं कि आप मैथमेटिक्स में उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपसे बड़े क्वेश्चंस नहीं हो पाते, लेकिन अगर आप लगातार रिपीटेडली रोज आधे घंटे भी सिर्फ इसको करने लगे तो पूरे साल भर में 180 घंटे करीब हो चुके होंगे रिपीटेडली जब आप मैथमेटिक्स पे काम कर रहे होंगे। और जब आप इतना सारा समय एक साल में किसी भी चीज को दे चुके होते हैं सिर्फ आधे घंटे से ही, तो आप एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल पे उस चीज में पहुंच जाते हैं। तो प्लीज ये बात याद रखें कि पहले टेक्निक या फिर पहला वो तरीका जिससे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं वो है रिपीटिशन। रिपीटिशन की वैल्यू को समझिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें बात कही गई है कि अगर आप एक हैबिट बनाते हैं और रोज 1% इंप्रूव करते हैं अपनी किसी चीज को, तो आप क्या गेस कर सकते हैं कि साल भर में आप में कितना बड़ा बदलाव आता है। आप 37 टाइम्स इंप्रूव हो चुके होते हैं उस चीज में। और अगर आप किसी चीज को रिपीट नहीं करते हैं, ये किताब ये भी कहती है अगर आप किसी चीज को रिपीट नहीं करते हैं तो आप 37 टाइम्स खराब हो चुके होते हैं उस एक चीज में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस बात को आप एक्सेप्ट करें और रिपीटेशन को की बनाएं और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि आज ये वीडियो देखने के बाद आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए क्या चीज रिपीटेडली करेंगे। और जो भी आप करेंगे, यकीन मानिए अगर आपका रिपीटेशन रोज रहा तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे भाई आप और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की आपकी सबसे बड़ी टेक्निक है ट्रेनिंग। यानी कि आप जब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ट्रेनिंग ले रहे होते हैं किसी अच्छी जगह से, तो आप उस चीज में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए मुझे कहता हूं कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है। आपने पब्लिक स्पीकिंग के लिए कभी कोई ट्रेनिंग ली है? क्या आपने पब्लिक स्पीकिंग पे कभी कोई कोर्सेज करे हैं? कितने सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, कितने सारे पेड अनपेड हर तरह के कोर्सेज हैं। ट्विनविन ही सालों साल इन्वॉल्व रहा है लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी आज भी ट्विनविन को और मुझे ऐसे लोग टकराते हैं जो बोलते हैं हम कॉन्फिडेंट नहीं है। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने किससे सीखा है, तो कहते हैं किससे क्या सीखा है, बस हम बचपन से कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इस बात को मान लेना कि कॉन्फिडेंस पैदा होने से मिलता है या नहीं मिलता है, या एक ये चाइल्डहुड ट्रेट है, ये सच नहीं है। आप किसी भी एज में कोई भी चीज सीखना शुरू कर सकते हैं। आपने ऐसे कई सारे लोगों के बारे में सुना होगा जो 80 साल की उम्र में क्लास 10 का पेपर देते हैं और पास कर लेते हैं, बट ऐसा सबके साथ तो नहीं होता। ऐसे कुछ ही लोग क्यों करके दिखाते हैं? क्योंकि वो अपने ऊपर वो विश्वास रखते हैं और वो ये बात जानते हैं कि अगर वो ट्रेन हो रहे हैं तो उनको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो जिस भी चीज में आप अच्छे नहीं है, वो कोई भी चीज हो सकती है। आप में से कोई कह सकता है मैं अच्छा कुक नहीं हूं। आपने क्या किसी ऐसे पर्सन से बात करी जो कुकिंग में बहुत अच्छे हैं? क्या आपने उनसे बोला मुझे 1 घंटे ट्रेनिंग दे दो 1 हफ्ते के लिए? हम ये अटेम्प्ट करते ही नहीं है। हम किसी से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और फिर हमें लगता है कि अरे पता नहीं क्यों हम इस चीज में कॉन्फिडेंट नहीं है। तीसरा बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आती है, लोग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में नहीं होते हैं, स्टेज पर नहीं होते हैं, लोगों से बात करने में नहीं होते हैं, कोई अपना बॉस के सामने कॉन्फिडेंट नहीं होता है। पता है आपको इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? गेस करिए, कमेंट सेक्शन में गेस करिए क्या वो कारण है जो सबसे बड़ा कारण है कॉन्फिडेंस लूज कर जाने का मेन सिचुएशंस में। सोचिए, वो बस इतना सा कारण है कि हम अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करते हैं जो हमसे नेगेटिव बातें कह देते हैं। कई बार हम बचपन से ऐसी बातें सुनते हैं, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। कभी कोई रिलेटिव कह देते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर कई लोग अपने बारे में आपको बड़ा चढ़ा की चीजें बताते हैं और आपको लगता है हम तो इनके जैसे कभी नहीं हो पाएंगे। तो एक किसी बहुत महान आदमी ने मेरे से कहा था, अपने आप को किसी से ज्यादा मत समझो और अपने आप को किसी से कम भी मत समझो। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम ज्यादा नहीं समझते, हम हम्बल रहते हैं, तो उसमें साथ में कई बार हम ये गलती करने लगते हैं कि हम अपने आप को बहुत कम तराकते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए गाइस। अगर आपको लगता है कोई लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, वो लगातार आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा कम मिलिए और आप मिलिए पॉजिटिव लोगों से। पॉजिटिव लोगों से आप यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं, लेकिन आप पर्सनली भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएं जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको अप्रिशिएट करते हो, छोटी छोटी चीजों में आपको बधाई देते हो। जब तक आपको छोटी सक्सेस में बधाई नहीं मिलेगी, आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करेंगे? सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है तो आप प्लीज इसको करिए। अब आते हैं उस आखिरी बात पे, यानी कि उस डिस्कशन पे आते हैं कि कॉन्फिडेंस के किंग आप कैसे बनेंगे। मेरे पास एक बहुत अजब गजब टेक्निक है जो देश के दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने, बड़े बड़े ऑथर्स ने हमें बताई है। लोग तो एंटरप्रेन्योरशिप पे, कॉन्फिडेंस पे, इन चीजों पे किताबें पढ़ के भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, वो भी एक तरीका है। लेकिन जो सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने, सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने कहा है, वो टेक्निक है जस्ट डू इट।
यानी कि आपको अगर किसी चीज में कॉन्फिडेंट होना है तो आप उस काम को बस कर लीजिए। कई लोग सोचते ही रह जाते हैं, कई लोग ये सोचते रह जाते हैं एक दिन मैं पब्लिक स्पीकर बनूंगा, एक दिन कुछ नहीं। आज ही जाइए और किसी डिबेट में बोलना शुरू कर दीजिए, आज ही जाइए और कहीं पे पब्लिक पैनल में डिस्कशन हो रहा है, आप भी शुरू हो जाइए, आप भी अपना व्यू पॉइंट रखिए। आज ही डाइनिंग टेबल पे सब पूरे रिश्तेदारों को बिठा के कोई टॉपिक सुना डालिएगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई और चीज में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपको लगता है मैं ड्राइविंग में कॉन्फिडेंट नहीं हूं, अच्छी ट्रेनिंग लीजिए और फिर उसके बाद किसी ऐसे इंसान के साथ जाइए जो ड्राइविंग के एक्सपर्ट हो और पूरे सेफ्टी मेजर्स लेने के बाद ड्राइविंग आज से शुरू करिए। कल से क्यों करना है? जब हम कोई चीज अभी से शुरू करते हैं, कल नहीं आज, आज नहीं अब, जब इस टेक्निक के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपके पास अच्छे ट्रेंड लोग होने चाहिए और प्रिकॉशन सारी ली जानी चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। अगर आपको इनिशियल सक्सेस मिले और कोई आपको बधाई ना दे तो आप अपने आप को ऐसे खुद तारीफ करें अपनी, पैट योरसेल्फ इन द बैक, और फिर आप जुट जाइए और आप जानेंगे कि जैसे ही आप सफलता पाते हैं आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। आप जानते हैं कि मैं आपका दोस्त वैभव आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताता रहता हूं ट्विन विन के पेज पर, और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है और आपको हमारी और सारी लर्निंग वीडियोस भी देखते रहना है ताकि आप लैंग्वेज, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस हर चीज में हो जाए नंबर 1। बस एक बात याद रखिएगा, अगर तुझे खुद पर विश्वास है तो सफलता तेरे आसपास है। यानी कि सफल होने का आप सबके लिए, मेरे लिए एक ही मंत्र है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि अपने आप से शुरुआत करिए, बोलिए मैं इस चीज में ट्रेन होऊंगा, एजुकेट होऊंगा और बढ़िया करके दिखाऊंगा, और वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। पहला स्टेप लीजिए आज और सब अच्छा होगा।